अमीराती सदर मोहम्मद बिन जायद की ऑफिशियल विजिट इंडिया, जिसके दौरान $100 अरब तक की इन्वेस्टमेंट जो है वो 2028-29 तक मुत्तहिदा अरब अमारात इंडिया में करने जा रहा है। अभी तक हिंदुस्तान को तो समझा ही नहीं है भाई, और अभी भी आपको पता नहीं है कि इंडिया क्या है। जो उनकी नॉन ऑयल बेस्ड ट्रेड वॉल्यूम है जो तकरीबन 36 अरब डॉलर तक पहुंच गई है, उसके अंदर और इजाफे की तवक्को की जा रही है और मुआहदे साइन किए जा रहे हैं। आपका एक इत्तेहादी आपसे दूर होता जा रहा है और अब वो बात सामने आ गई है। जो मनाजिर देखने को मिले हैं वो ऐसे थे कि हर बंदा कह रहा है कि ये नहीं होना चाहिए था। अब ये दौरा अहमियत का हामिल क्यों है? एक तो पैसों की इनकी जो लालच होती है बनिया की, आपको जानते हैं, दो डजंट मैटर क्या कमिटमेंट हो, कौन सा एग्रीमेंट साइन किया हो, पैसे अगर बन रहे हैं तो बनिया हर वक्त वो उस पे ही विल ऑप्ट फॉर मनी। इससे पहले भी $100 अरब की इन्वेस्टमेंट का हदफ वो पूरा कर चुका है। अब ये $100 अरब जो है ये नॉन आयल होंगे। मगर एक अहम चीज इसके अंदर अब आ रही है कि नक्शे पर फिर भारत उभरता है, पाकिस्तान का असली दुश्मन। हैरानकुन बात यह है कि तकरीबन तमाम मुस्लिम ममालिक उस दुश्मन के साथ हाथ मिला चुके। तेल के बगैर तिजारत जो है मुत्तहिदा अरब अमारात की मार्केटों को भारत अपनी मसनूआत से भर देगा। बड़े शहरों में भारतीय सरमाया, बंदरगाहों पर भारतीय कंपनीज के झंडे, फैक्ट्रीज में भारतीय वर्कर्स और तजारती मुआहिदों में वो रियायतें जो पाकिस्तान के लिए कभी ख्वाबी रहीं। जो अहमियत थी एमबीजी की और मुत्तहिदा अरब अमारात की, वो अब थोड़ा बैक सीट ले रही है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के लिए। तो इसका क्या मतलब है? किसके साथ खड़ा है, और मोदी और आरएसएस और बीजेपी का क्या हिस्ट्री है, क्या इतना वो समझते हैं मुसलमानों के बारे में। आई टेल यू, अगर अभी भी इन्होंने सबक नहीं सीखा तो इनका तो बिल्कुल ही खुदा हाफिज है। क्योंकि एमबीजी की जो ट्रिप है वो हो रही है इंडिया। नेतन्याहू साहब के राब्ते नरेंद्र मोदी के साथ जारी हैं। एक तरफ सऊदी अरब, पाकिस्तान, एटलीस्ट बज़ाहिर तौर के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान के डबल गेम्स हम जानते हैं, स्पेशली जब इतना फरेब और धोखा हो उस लीडरशिप के अंदर, तो फिर आप किस चीज के ऊपर यकीन कर सकते हैं वो अपनी आप खुद ही अंदाजा लगा लें। लेकिन एमबीजी की ट्रिप होना, एक ऑफिशियल ट्रिप होना, और ये भी लिख लें आप कि वो एयरपोर्ट से बाहर भी निकलेगा ऑफिशियली। ऐसा नहीं है कि वो एयरपोर्ट के अंदर ही सब कार्रवाइयां हो जाएंगी। 20 लाख पाकिस्तानी वहां पे हैं, तो क्या पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात इस हद तक खराब हो जाएंगे कि उनको निकालना पड़ेगा? और अगर ऐसा मौका आता है तो क्या सऊदी अरब आपको रेस्क्यू करने आएगा? कल से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत की यात्रा शुरू करने वाले हैं, और एक ऐसा दौर है जहां पर हम दोनों ही देशों के बीच देख रहे हैं कि रिश्ते जो है इकोनॉमी से लेके डिफेंस, एनर्जी और कनेक्टिविटी तक हम आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। और ऐसे में अचानक से एक बार फिर से अनस्केड्यूल और एक शॉर्ट नोटिस वाली मीटिंग पर यूएई प्रेसिडेंट का भारत आना क्या कुछ संकेत देता है, इन सवालों को हम पूछेंगे। और सवाल तो बहुत सारे पूछते हैं कि क्यों यूएई के जो प्रेसिडेंट है वो दोबारा भारत आ रहे हैं और इतनी स्ट्रेटेजिक लाइमलाइट में। तो सबसे पहले यही सवालों में जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। मेरा पहला सवाल मैं आपसे पूछ चुकी हूँ, जवाब। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यूएई और भारत के बीच में जो संबंध है बहुत ही अच्छे संबंध है। इनफैक्ट मिडिल ईस्ट में जो पहला हिंदू मंदिर जो बना है यूएई में ही बना है। और आप देखिए, एक तरह से दोनों के रिश्तों के बीच में बहुत एक तरह से गहराई है। और भारत ने जो पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया वो यूएई के साथ साइन किया था। और वहां पर भी आप देखिए यूपीआई का जो इंटरऑपरेटेबिलिटी ऑफ पेमेंट सिस्टम्स है वो भी अपने यूएई के साथ चालू किया। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत हम दोनों आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसी मद्देनजर देखिए कि अचानक इमरजेंसी स्केड्यूल्ड विजिट उन्होंने प्लान की है। सबसे बड़ी बात है कि ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि यूएई के प्रेसिडेंट को अभी भारत आना पड़ रहा है? क्या कुछ एक तरह से मिडिल ईस्ट के अंदर जो रैपिडली समीकरण बदल रहे हैं वो कुछ नया समीकरण बनने की तरफ बता रहे हैं? क्या मिडिल ईस्ट के अंदर बीच में हमने ये भी देखा था कि सऊदी अरेबिया
और यूएई के बीच में एक तरह से डिफरेंसेस आ गए थे यमन और सोमालीलैंड के ऊपर, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रश्न हैं। और मेरा ये मानना है कि जो पाकिस्तान अभी इस्लामिक नेटो आर्मी बना रहा है, जिसमें उसने सऊदी अरेबिया के साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन किया है, उसी मद्देनजर उसके अंदर अभी टर्की भी जुड़ता जा रहा है। एक स्ट्रॉन्ग अलायंस बनने वाला है बिटवीन सऊदी अरेबिया, टर्की एंड पाकिस्तान। इसको एक तरह से इस्लामिक देशों में मिलिट्री नेटो के जैसे देखा जा रहा है। अब यूएई और सऊदी के बीच में अब थोड़े से प्रॉब्लम्स चालू हो गए हैं। देखिए, यूएई जो है बहुत ही समृद्ध इकोनॉमी है, वो एक तरह से ओपन इकोनॉमी है, और सऊदी को भी समझ में आ गया है कि उसको भी रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। एक तरह से मिडिल ईस्ट के अंदर मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जायद पहले जो दोस्त हुआ करते थे, अब वो कंपटीशन की तरफ जा रहे हैं, और उसी के मद्देनजर वो स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप्स बनाते जा रहे हैं, और सऊदी ने पाकिस्तान को चुना है। क्या यूएई भारत की तरफ हाथ बढ़ा रहा है? क्या कुछ नया एक तरह से डिफेंस पार्टनरशिप भारत और यूएई के बीच में होगा? ये देखने वाली बात है। अभी दोनों देशों के बीच में जॉइंट डिफेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है। हम अभी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, पर यूएई ने एक तरह से भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम्स के अंदर दिलचस्पी दिखाई है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, यूएई के प्रेसिडेंट भारत आ रहे हैं और ये खबर जैसे ही सामने आई पाकिस्तान में हलचल मच गई, क्योंकि यही वो प्रेसिडेंट जो कुछ समय पहले अभी पाकिस्तान में गए थे और वहाँ एयरपोर्ट से बाहर निकले ही नहीं, और उस पर इतना शोरगुल किया कि वो लोग कि यहाँ पाकिस्तान में आकर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। लेकिन असली इन्वेस्टमेंट क्या होता है पाकिस्तान को ये देखने को मिल रहा है कि किस तरह आने से पहले ही उनका यह कहना है कि 100 अरब डॉलर का निवेश भारत में करने जा रहे हैं। ये पहली बार नहीं है दोस्तों, इससे पहले भी उन्होंने 100 अरब डॉलर का निवेश भारत में कर चुके हैं। ऐसे में जब ये खबर सामने आती है तो पाकिस्तानी मीडिया के छाती पर सांप लौटने लगते हैं कि किस तरह से एक मुस्लिम देश अब भारत का साथ दे रहे हैं। और ये पहला नहीं, ऐसे कई गल्फ कंट्री देश हैं जो भारत के साथ हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहीं ना कहीं बात ये भी हो सकती है कि क्या ब्रह्मोस लेने वाला है, क्या पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम लेने वाला है, या हमारे आर्टिलरी गन्स लेने वाला है। अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि यूएई जो है एक तरह से भारत के साथ अपने डिफेंस कोऑपरेशन और मैरीटाइम कोऑपरेशन बढ़ाने के चक्कर में है। एक और एक चीज है, मिडिल ईस्ट के अंदर जो ईरान के ऊपर पॉसिबल बम्बार्डिंग हो सकती है बाय अमेरिका एंड मोसाद, तो उसको भी लेके वो शायद बातचीत करने के लिए आ रहे हैं कि उस समय हम दोनों की स्ट्रेटेजी कैसे रहे, कैसे यूएई अपने आप को पोजीशन करे, क्योंकि यूएई जो है वो भारत के जैसे ही कोई भी युद्ध में पड़ना नहीं चाहता। वो वहां पर उन्होंने अमेरिका को बोल दिया है कि वो अपने जो एयर स्पेस है वो यूज करने नहीं देंगे। तो ये एक तरह से इंटरनेशनली जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसके ऊपर भी बात